नमस्कार, मैं धीरज प्रसाद एक बार फिर आपके सामने में एक और नई कविता के साथ प्रस्तुत हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वही निवेदन, वही रिक्वेस्ट, वही अर्जी फिर से करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं देखा है तो प्लीज़ देर किस बात की देर कर रहे हैं आप। मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि पहले भी आपके सामने मैं कई प्रस्तुतियाँ ला चुका हूँ, आज एक और कविता लेके आया हूँ। इसका शीर्षक है निर्दोष को फांसी। यह कविता उन अपराधियों के ऊपर है जो बेचारे अपराध ना भी करते हुए भर में भी फंसाए जाते हैं और समाज के जाल में वो फंस करके बुरी तरीके से उनका सारा परिवार, उनका सब कुछ, धन दौलत, जो भी उनका सुख चैन होता सब लुट जाता है। और ये समाज के वो वर्ग के लोग फंसाते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं। और इस स्थिति में कोर्ट में, अदालत में केवल सबूत चलता है और उसी झूठे सबूत के आधार पर किसी भी निर्दोष को सज़ा दे दी जाती है, उसको जेल पहुंचा दिया जाता है, उसका सारा कुछ तबाह हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो जज साहब होते हैं वो बहुत ही बारीकी से इन सब चीज़ों को जानते हैं। वो जानते हैं कि इसको बुरी तरीके से फंसा दिया गया है, पर फिर भी वो भी कभी कभी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये रूल है कि अगर जिसके पास सब कुछ सबूत है, प्रूफ है, वही सत्य है। इसीलिए जज भी कभी कभी मजबूर हो जाते हैं। और कितनी बार ऐसा भी होता है कि जज साहब खुद ही दूसरे अदालतों में अपने केस को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये जानते हुए भर में भी कि कम से कम इसको थोड़ा सा समय मिले और ये आदमी अपने लिए कुछ कर सके। तो वैसे जजों को मेरा सलाम, जो बहुत कुछ बारीकी से आकलन करते हैं और सच और झूठ को जानते हैं। इसीलिए चलिए आज की हम कविता आरंभ करते हैं। आज की कविता का शीर्षक मैंने आपको बता दिया है, निर्दोष को फांसी। टूट चुका हूँ बस बिखरना अभी बाकी है, टूट चुका हूँ बस बिखरना अभी बाकी है। हाँ मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है कल मेरी फांसी है, लेकिन अभी एक दिन का मौका तो है, लेकिन अभी एक दिन का मौका तो है। मेरी मौत ने मेरे कसाई को अभी रोका तो है, मेरी मौत ने मेरे कसाई को अभी रोका तो है। जानता हूँ न्याय का पलड़ा अभी हल्का है, जानता हूँ न्याय का पलड़ा अभी हल्का है, लेकिन एक बात तो तय है, सच भी कभी कभी दबता है। टूट चुका हूँ बस बिखरना अभी बाकी है। हाँ मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है कल मेरी फांसी है। घर पर मेरे बच्चे मेरी राह तकते होंगे, घर पर मेरे बच्चे मेरी राह तकते होंगे। आज पा पाएंगे कल पा पाएंगे, आज पा पाएंगे कल पा पाएंगे, बस यही सोच कर रह जाते होंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम, वो ठहरे नादान और अनजान, वो ठहरे नादान और अनजान। मेरी पत्नी उन्हें कैसे समझाए, उनके कोमल मन से स्मृति कैसे मिटाए। हाँ जानता हूँ यह आसान नहीं, हाँ जानता हूँ यह आसान नहीं। टूट चुका हूँ बस बिखरना अभी बाकी है। हाँ मुझे मालूम है, हाँ मुझे मालूम है कल मेरी फांसी है। कितनी मन्नतें की मैंने, कितनी मन्नतें की मैंने, ना जाने कितनी बार चिल्लाकर बोला मैंने। लेकिन भाई यहाँ सिर्फ सबूत चलते हैं, चार लोगों के बस मुंह चलते हैं, चार लोगों के बस मुंह चलते हैं। यहाँ बस काले कोट वाले हैं, यहाँ बस काले कोट वाले हैं। जब जज साहब ने मुझे बोला, जब जज साहब ने मुझे बोला, मेरी जुबान में सच को तौला। तुमने क्या ये अपराध किया है, क्या सच में तुमने चार लोगों को, क्या मुट्ठी भर जमीन के लिए तुमने मार दिया है। मैंने बोला नहीं हुजूर नहीं, ये सब अफवाह है, ये सब अफवाह है। वो चार लोग तो पहले से ही लापता हैं। आपके पास उनके घर का कोई पता है, आपके पास उनके घर का कोई पता है। साहब मुझे फंसाया जा रहा है, साहब मुझे फंसाया जा रहा है, बस मेरी जमीन के लिए मुझे सताया जा रहा है। मुझे मालूम है मैं केस हार जाऊंगा, और नहीं तो यहाँ दौड़ते दौड़ते, और नहीं तो यहाँ दौड़ते दौड़ते अपने आप को दोषी मान लूंगा। क्या करता जज साहब, क्या करता जज साहब, यह ठहरे चार, मैं ठहरा गरीब और लाचार। ये ठहरे चार और मैं ठहरा गरीब और लाचार। क्या करता अगर जिद पर नहीं अड़ता, क्या करता अगर जिद पर नहीं अड़ता। आप ही बताइए, आप ही बताइए कितनी बार पैर पड़ता। मेरे अंदर के स्वाभिमान ने मुझे धिक्कार कर जगाया, फिर मेरे अंदर के स्वाभिमान ने मुझे धिक्कार कर जगाया। मैं उठा और चारों को जमाया, मैं उठा और चारों को जमाया। बस यही मेरा कसूर है, बस यही मेरा कसूर है। टूट चुका हूँ बस बिखरना अभी बाकी है। हाँ मुझे मालूम है कल मेरी फांसी है, हाँ मुझे मालूम है कल मेरी फांसी है। लेकिन हुजूर क्या सच में सच छोटा है, झूठों का मुंह खरा और सच का मुंह खोटा है।
अगर सच में ऐसा ही है तो फिर उठाइए कलम और तोड़ दीजिए, तो फिर उठाइए कलम और तोड़ दीजिए, सच के दामन को छोड़ दीजिए। दफा 302 के तहत सजाए मौत दे दीजिए, दफा 302 के तहत सजाए मौत दे दीजिए। एक गरीब के मरने से क्या होगा, एक गरीब के मरने से क्या होगा? फिर कल दूसरा गरीब यहाँ खड़ा होगा, फिर कल दूसरा गरीब यहाँ खड़ा होगा। क्योंकि गरीब के पास कुछ नहीं है, क्योंकि गरीब के पास कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो उसकी गरीबी है। जो उसे नहीं छोड़ती, जो उसे नहीं छोड़ती वो उसकी लाचारी और मजबूरी है। जो उसे नहीं छोड़ती वो उसकी लाचारी और मजबूरी है। टूट चुका हूँ बस बिखरना अभी बाकी है। हाँ मुझे मालूम है कल मेरी फांसी है, हाँ मुझे मालूम है कल मेरी फांसी है। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।